नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सबको पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हो शेयर मार्केट में रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है जितना आपको प्रॉफिट दिखाई देता है। आज हम बात करने वाले रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर। इसका मतलब यह है कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें कुछ रिस्क होते हैं। वो रिस्क इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट रिस्क होता है मार्केट इकोनॉमिक रिस्क। जब ओवरऑल मार्केट गिरता है तो चाहे आपकी कंपनी कितनी भी स्ट्रांग हो, जैसे रिलायंस या फिर HDFC बैंक, ये फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन अगर मार्केट गिर रहा है ओवरऑल तो इन कंपनी का भी स्टॉक नीचे गिरेगा। ये रिस्क किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्लोबल न्यूज, वॉर, इंटरेस्ट रेट हाइक होना, ये किसी के हाथ में नहीं होता है, जिस वजह से स्टॉक मार्केट डाउनसाइड या फिर अपसाइड होता है। सेकेंड रिस्क है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। देखिए, अगर कंपनी का मैनेजमेंट वीक है या उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसके वजह से भी किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस गिर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर बैड रिजल्ट, स्कैंडल, डेप्ट इशू, GST इश्यूज, इनकम टैक्स की रेट होना, उन वजह से उन कंपनी का शेयर का प्राइस कभी भी नीचे गिर सकता है। थर्ड रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क। देखिए, कुछ शेयर में बायर कम होते हैं तो आप चाहकर भी उस स्टॉक को सेल नहीं कर पाते हो। स्पेशली स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं। आपने देखा होगा किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 2 रुपये या 3 रुपये या फिर 5 रुपये, तो इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक का प्राइस 2 रुपये चल रहा था और उसमें इन्वेस्टमेंट किया और वो स्टॉक का प्राइस 10 रुपये चला गया या फिर 15 रुपये चला गया, लेकिन आपको प्रॉफिट बुक करना है। तो आपको है ना, जब प्रॉफिट बुक करने होते हो यानी आप सेल करना चाहते हो तो आपको बायर अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं। फोर्थ रिस्क होती है वोलेटिलिटी रिस्क। शेयर प्राइस डेली ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप इमोशनल हो गए तो आप पैनिक में गलत डिसीजन ले सकते हो। इसीलिए जब भी आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक को इन्वेस्टमेंट या फिर स्टॉक को चूज करना चाहिए, क्योंकि इससे आप इमोशनल डिसीजन नहीं ले पाते। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में डाउन साइड हो सकता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है। फिफ्थ रिस्क है रेगुलेटरी एंड पॉलिटिकल रिस्क। देखिए, इसमें कैसा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स रूल्स कभी भी चेंज होते हैं, रेगुलेशन कभी भी आ सकते हैं, जिस वजह से शेयर मार्केट या फिर एक पर्टिकुलर स्टॉक में डाउनसाइड मूवमेंट दिख सकती है। देखिए, अगर आपने IX स्टॉक देखा होगा, कौन सा कहा मैंने, IEX यानी IX, ये स्टॉक है ना, मोनोपोली है अपने बिजनेस में, लेकिन जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है तो इसका स्टॉक डाउनसाइड गिरता है। तो ये रिस्क हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सिक्स रिस्क है साइकोलॉजिकल रिस्क। देखिए, ये रिस्क है ना, सबसे ज्यादा आपको जो बिगनर होते हैं ना उनमें दिखाई देता है। ग्रीड और फियर में आकर लोग इंपल्सिव ट्रेड करते हैं और उन्हें लॉस हो जाता है। सेवन रिस्क है नो गारंटेड रिटर्न। इसका मतलब है कि आप कितनी भी अच्छी रिस्क ले लो या कितनी भी अच्छी एनालिसिस कर लो, टेक्निकल एनालिसिस करो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, लेकिन जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये कभी भी कंपनी डूब सकती है। तो हमें अपना रिस्क को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है। 2 रुपए का स्टॉक 200 रुपए जा सकता है और 200 वाला स्टॉक 2 रुपए आ सकता है। ये आपको माइंड में थॉट रखना होगा, क्योंकि इसके बगैर आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, पर समझ कर मैनेज कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई करो, स्टॉप लॉस लगाओ और हमेशा रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करो। मार्केट में पैसा वही बनाता है जो रिस्क को समझता है, ना कि उसे इग्नोर करता है।